क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं। एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस्मा, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है जो हमेशा भारी पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत। मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत। क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं। एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस्मा, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है।
वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है जो हमेशा भारी पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं, एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस्मा, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है जो हमेशा भारी पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त,
एक चाहने वाला इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं, एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस्मा, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है जो हमेशा भारी पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत। मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत। क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं, एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस्मा, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है जो हमेशा भारी पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है।
आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत। मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार, किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत। क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं, एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस्मा, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है जो हमेशा भारी पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत। मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार, किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत। क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं, एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ,
एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस्मा, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है जो हमेशा भारी पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत, ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत, मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार, किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत, क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं, एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत, शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस्मा, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है जो हमेशा भारी पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत, ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं।
संगीत। मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत। क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं, एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस्मा, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है जो हमेशा भारी पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत। मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत। क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं, एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े।
ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस माँ, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है, जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है, जो हमेशा भारी पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी, जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत, ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत, मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी, क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार, किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं, बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है। संगीत, क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं, एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत, शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं, बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है। ये बातचीत एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। तानिया बदल गई है और वो नहीं चाहती कि वो डरे, लेकिन तहजीब को न छोड़े। ये चिंता जायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए, खासकर जब वो तानिया की माँ है, ये चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही। उस माँ, शायद तानिया की माँ, खुद को रेत की तरह महसूस करती है, जिसे मुट्ठी में कसने की कोशिश करो तो फिसल जाती है और खुली छोड़ दो तो उड़ जाती है। वो अपनी बेटी के दोस्तों पर शक करती है, उन्हें खास अच्छे नहीं बताती, लेकिन फिर वो रुक जाती है, शायद अपनी सोच पर या शायद अपनी असमर्थता पर। प्रिंसिपल से बात करने का विचार आता है, लेकिन उस्मा इसे सिरे से खारिज कर देती है। वो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहता है, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में। ये एक जटिल पारिवारिक गतिरोध है, जहां हर कोई तानिया के भले की सोच रहा है, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं देख पा रहा। इधर एक तरफ रईस भाई के फैसलों का जिक्र है, जो हमेशा भारी पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक माँ की बेबसी, जो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा उलझाता है। संगीत, ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये रिश्तों की जटिलता, विश्वास की टूटन और गलतफहमियों के घातक परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण है। आजकल समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है जहां युवा अपनी पहचान और अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने परिवार के बनाए खांचों में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो विद्रोह करते हैं तो न केवल उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ही घर में परायापन महसूस होता है। तानिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, विश्वास और आज़ादी के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे अनकही बातें रिश्तों में गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। संगीत, मेरी भविष्यवाणी है कि तानिया का ये कदम, चाहे वो प्यार के लिए हो या आज़ादी के लिए, उसे एक ऐसे चौराहे पर ले जाएगा जहां उसे चुनना होगा, परिवार का सम्मान या अपने दिल की आवाज़। दूसरा, रईस के हस्तक्षेप से स्थितियां और बिगड़ेंगी, क्योंकि वो अपने तरीके से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, उस्मा को यह समझना होगा कि अपनी बेटी को समझने के लिए उसे कभी कभी उसकी दुनिया में झांकना होगा, भले ही वो थोड़ी खतरनाक लगे। आखिरकार, किसी भी रिश्ते की नींव केवल विश्वास पर नहीं, बल्कि खुले संवाद पर टिकी होती है।
संगीत। क्या एक खामोश रात में छिपे राज किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं? और क्या प्यार कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा फरेब बन जाता है? संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रिश्ते, पैसे और धोखे की जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले सुनाते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ नतीजे भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी अनपेक्षित किरदार, एक माँ, एक दोस्त, एक चाहने वाला, इस अंधेले खेल में उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। आज हम तानिया की कहानी को उजागर कर रहे हैं। एक युवा लड़की जिसने खुद के लिए फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक ऐसे जाल में पाया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। संगीत। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो किसी को खत्म करने की बात कर रहा है। सख्त जान निकली, बच गई, वो कहता है, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। उसका अंदाज बेरहम है और उसका इरादा साफ, एक आध दिन में उसका पत्ता साफ करना है। ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। फिर तानिया का परिवार सामने आता है। उसकी बुआ फुप्पो उस्मा से पूछती है कि क्या तानिया के रवैये के बारे में कुछ पता चला। उस्मा ने कहा कि उसने तानिया की जिम्मेदारी लगाई है,